जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा इक्वल एमएसपी सभी जवानों का संवैधानिक हक और प्रावधान भी है। दोस्तों कवर करेंगे इसको डिटेल में। और दूसरी बात करूंगा सेना के सिस्टम पर सवाल क्यों, सरकार की नीतियां जिम्मेदार, अग्निवीर अमृतपाल टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी खबर, आखिर क्या सवाल खड़े किए। और तीसरी बात कहूंगा दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, नव युवक पति पत्नी वो भी फौजी, 7 महीने पहले हुई थी शादी, दोनों एक साथ आ रहे थे और दोनों का अंतिम संस्कार होगा एक साथ, आखिर कैसे। बड़ी विचलित करने वाली घटना। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले एमएसपी के ऊपर बात करूंगा। फॉर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इक्वल एमएसपी फॉर ऑल रैंक्स, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है समान एमएसपी का अधिकार, जैसे कि एमएसपी की परिभाषा। इसके ऊपर बिल्कुल एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें कह सकता हूं कि नौसेना, सेना और वायुसेना के सभी रैंकों के लिए समान एमएसपी एक संवैधानिक अधिकार। 15 अक्टूबर हमारे संविधान में निहित समानता के अधिकार का रक्षा बलों सहित सामाजिक वर्ग की परवाह किए बगैर सभी नागरिकों और संवैधानिक निकायों द्वारा पालन किया जाता है। जंतर मंतर पर भी बहुत दिनों से आंदोलन हो रहा है। मामला हाई कोर्ट में सशस्त्र बल के कर्मियों द्वारा उनकी सेवा के दौरान सामना की जाने वाली अद्वितीय चुनौतियों और कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सभी रैंकों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में सैन्य सेवा वेतन की शुरुआत की गई। निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों में एमएसपी की शुरुआत गई, जैसे कि जोखिम और कठिनाई, यानी जोखिम और कठिनाई, हार्डनेस। सैन्य कर्मी अक्सर चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करते हैं, उन्हें चोट या मृत्यु के जोखिम का सामना करना पड़ता है, उन्हें संघर्ष क्षेत्रों, ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में तैनात किया जाता है। हम अक्सर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व सेक्टरों में विभिन्न अभियानों के दौरान अपने सैनिकों की जान जाने के बारे में सुनते हैं। अतिरिक्त वेतन इन जोखिमों और कठिनाइयों की भरपाई करता है। परिचालन संबंधी सैनिकों को हर समय ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। उन्हें किसी पूर्व सूचना से सक्रिय ड्यूटी या आपातकालीन के लिए तैनात किया जाता है। जवानों की ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्ट वाली ड्यूटी नहीं है। वे नागरिक और कर्मचारियों की कार्यालय की ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। एमएसपी सैन्य सेवा की अप्रसिद्ध प्रकृति को स्वीकार करता है। और उन्होंने कहा है, कई तरह का इसमें बहुत सारा विवरण दिया है, वो आप पढ़ सकते हो। इन्होंने कहा है कि यह विश्लेषण किया गया है कि नर्सिंग अधिकारी जो शायद कहीं भी किसी भी सक्रिय ऑपरेशन में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें एमएसपी 10,500 दिए जाते हैं। हालांकि जेसू जवानों की तुलना में उनका जीवन जोखिम ना के बराबर है और एमएसपी जेसू जवानों को 5,200 क्यों मिलती है। एमएसपी की समानता छठे सीपीसी से ही उसके बाद शुरू हो गई थी और इसकी मांग लगातार चलती आ रही। मामला कोर्ट में, और उसमें कहा गया है कि किसी भी पेशे में वेतन निश्चित रूप से एक प्रेरक मामला है। रक्षा बलों में सेवा देश के लिए बलिदान के अलावा एक पेशा भी है। इस पर हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए सरकार को एमएसपी के अनुदान में कथित असमानता पर विचार करना चाहिए और सभी रैंकों को एमएसपी की समान राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि कमीशन अधिकारी एमएसपी 15,500 प्रतिमाह ले रहे हैं। यानी इन सब का ब्यौरा देते हुए पूरी उन्होंने सब चीजें कहा है और कहा है कि किसी ऑपरेशन या युद्ध के दौरान 90% जवान सीधे जमीन पर दिखाई देते हैं, सक्रिय ऑपरेशन युद्ध में भाग लेते हैं। 20% अधिकारियों की तुलना में जीवन के नुकसान का जोखिम 80% होता है, इसलिए अधिकारियों के जीवन का जोखिम तुलनात्मक रूप से कम है और उन्हें 15,500 दी जाती है और नर्सों को 10,500, उससे दोगुना अधिक, और जवान को 5,200 क्यों। और इसके ऊपर ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और एएफटी में भी जा चुका है। यानी ये थी एमएसपी के ऊपर अपडेट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सेना नहीं सेना को जिम्मेदार क्यों, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया है खबर। लिखा है, क्वेश्चन अराइज ओवर क्रिमिनेशंस ऑफ अग्निवीर अमृतपाल विदाउट आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर इन मानसा। और कहा, वाई पुलिस प्रोवाइड गार्ड ऑफ ऑनर। और यानी आप समझ सकते हो कि अग्निवीर अमृतपाल का केस सेना के ट्रेडिशन के ऊपर सवाल उठाया, जो कि सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। यह सरकार की नीति, सेना ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। यदि सेना के ऊपर भाईचारे और इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत बड़ा दुखद है। आज मैं बात कहूं कि सेना में दया, धर्म और हमदर्दी, इंसानियत, ये सबसे ज्यादा है। नैतिकता, बिना स्वार्थ लोगों की सेवा। हमारे जवान चलते रास्ते में कई लोगों की मदद करते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि हमारे यूनिट का जवान और हमारे जवान उसके प्रति इतनी कृतज्ञता न बरतें और इतनी बेरुखी दिखाएं। ये नियमों का हवाला दिया है, क्योंकि इस जवानों के हाथ बांधे हैं।
जवानों के अंदर सर्वधर्म समभाव, भाईचारा सर्वोपरि है और वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन, उसके लिए खाना पीना अपनी पॉकेट से लाके देते हैं। ये आप बात कर रहे हैं कि उसके प्रति सेना की बेरखुरी, ये सवाल राजनीतिक का है, इसके ऊपर राजनीति सरकार से पूछना चाहिए सवाल। और इसके लिए कांग्रेस है या दूसरी और पार्टी है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल ने भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा है। बड़ी दुखद चीज है जो कि सेना के ऊपर सवाल उठाया जा रहा। यदि सेना का ट्रेडिशन देखना है तो मैं कल आपको 2-3 वीडियो दिखाता हूं। यानी कल था 15 अक्टूबर और ये में कोर डे था। 68 इंजीनियरिंग में आज जाकर उनका रैजिंग डे था। वहां पर कम से कम 100 वहां के लोकल बंदे और दूर से दूर दराज से बंदे जाते। यूनिट फगवाड़ा में थी, अपने पैसे से खर्च करके जाते। किस तरह प्यार से मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इतना प्यार किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है। इसलिए यूनिटों को हम अपना मां बोलते, पेरेंट यूनिट बोलते हैं। हम नाम, नमक और निशान के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। यदि हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाए ये पैसे के लिए देश सेवा करते हैं तो ये बिल्कुल बेईमानी, ये घटिया है। और फौज का ट्रेडिशन, फौज का डीएनए आज भी सबसे ऊपर है और सबसे अलग है। और आप ये वीडियो देखिए कि जवान कि 10 साल 15 साल छोड़ने के बाद अपने लोगों से मिलते हैं, अपनी यूनिट में जाते हैं तो उन्हें इतना अच्छा लगता है। हर जगह जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पैसा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अफसरों से मिलते हैं, जेसीओ से मिलते हैं, जवान से मिलते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं। और इस भेदभाव का एग्जाम्पल कल का मैं वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जरा इसको जरूर देखिए। बढ़ते हैं अगली और लास्ट खबर की तरफ। बड़ा दुखदायी खबर है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाऊंगा। 26 साल उम्र है और हमारा एक जवान है उमेश कुशवाहा, जो कि 14 तारीख को छुट्टी आता है, 3 दिन की अजमेर राजस्थान में पदस्थ था। घर पे आते ही अपनी वाइफ को लेने के लिए ससुराल जाता है। शादी को हुए सिर्फ 7 महीने शादी हो। शादी जब अपनी वाइफ को लेके आता है, लौटते समय एक ब्लाइंड मोड़ के ऊपर, यानी एक अंधी टर्निंग थी, उसके ऊपर डंपर से उसकी एक जो गाड़ी है, छोटी स्विफ्ट डिजायर है, वो टकरा जाती है। और देख सकते हो कि घटना स्थल पर दोनों तड़प रहे हैं। वो 1-2 घंटे तक उनकी सब चीज़ ठीक रही हो, लेकिन उसके बाद वो दुनिया छोड़ देते हैं, विदा हो जाते हैं। यानी ये एक लापरवाही भी हो सकती है, जल्दबाजी भी हो सकती है। और वो लड़की है रोशनी, सिर्फ 21 साल की थी। 25-26 साल का हमारा एक जवान है। ये मध्य प्रदेश नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है और वहाँ का ये मामला है। आप देख सकते हो कि और जबलपुर से एससी के लोग आए और उसको अंतिम जो ऑनर है, ऑनर गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, जो उसको विदाई देते हैं। और इस तरह की ये दुखद घटना 69 टीपीटी कंपनी का वो जवान है। आप देखते हो गाड़ी का नियंत्रण खो जाता है, ओवर स्पीडिंग होगी। घर आने की जल्दी थी, 3 दिन की छुट्टी थी, वाइफ को लेना, एक जवानी, एक नई शादी, एक नई उमंग, ये कहीं ना कहीं हमें हमारी मनोदशा पे क्वेश्चन मार्क करते। आज हमें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और उसके मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।